अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है बैरियर टू द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छी बातचीत के दौरान कौन कौन सी रुकावटें हमें पेश आती हैं जिनसे अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती। बैरियर मीन्स रुकावटें। अब कौन कौन सी रुकावटें हैं अच्छी कम्युनिकेशन के दौरान, वो है सबसे पहले नॉइस। नॉइस मीन्स शोर। अगर शोर बातचीत के दौरान अगर हमारे पास शोर वगैरह होगा तो उस शोर की वजह से हमें जो मैसेज है बातचीत करने के दौरान एक दूसरे की बात जो है ना वो सही से समझ नहीं आएगी। एक दूसरे का मैसेज या एक दूसरे के साथ जो भी बातचीत कर रहे होंगे वो बात क्लियर हमें सुनाई नहीं देगी। जब क्लियर सुनाई नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो जो है ना उससे अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉइस की वजह से, शोर की वजह से। द फिजिकल नॉइस, बैकग्राउंड साउंड्स और फिजियोलॉजिकल नॉइस, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका कहने का यही मतलब है कि अगर यहाँ पे एक ये पिक में ज़रा देखें कि ये दोनों आपस में, ये 3 लोग जो है ना पर्सन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब इस कम्युनिकेशन इन ये तीनों जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सडनली जो है ना यहाँ पे जो है ना एक साउंड क्रिएट हो जाता है। एक मतलब कोई आप कह सकते हैं कि जो बाज़ दफ़ा जो हमारे गली मोहल्ले में वो जो है ना चीज़ें बेचने वाले आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ऊँची आवाज़ में होता है, तो अगले इस बंदे की आवाज़ जो है ना इस पर्सन के पास नहीं पहुँचेगी। जब इस पर्सन के पास आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, ये इससे जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो पहला इसका जो हमारे पास बैरियर है वो कौन-सा है? नॉइस बैरियर। द सेकंड, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज में बैरियर मीन्स जो हमारी लैंग्वेज है, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की जो बोलने की जो बोलते हैं ना वो उर्दू में कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में जो है ना बातचीत करते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे हिंदी वाले जो है ना वो अपनी हिंदी ज़ुबान में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर एक दूसरे दोनों पर्सन्स या किसी ग्रुप या किसी भी 2 शख्स की जो है ना आपस में अगर लैंग्वेज जो है ना वो भी सेम नहीं होगी, तो तब भी हमारे पास कम्युनिकेशन उन दोनों के दरमियान नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि different in the languages or a vocabulary can create a misunderstanding। तो जब हमारे पास अंडरस्टैंड वो बात को जब समझ ही नहीं पाएगा तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा? तो ये भी एक जो है ना मेन फैक्टर है कम्युनिकेशन के दौरान। तो नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल डिफरेंस। तो ये इस बैरियर के दौरान हमारे पास बाज़ दफ़ा होता ये है कि कुछ लोगों का बातचीत करने का स्टाइल जो है ना डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो और कुछ लोग जैसे सपोज़ करें एक देहाती इंसान है और एक जो है ना सिटी पर्सन है, ठीक है? जो सिटी पर्सन होगा वो ज़्यादातर कम्युनिकेट करेगा अपने इंग्लिश वर्डिंग में, और जो देहाती पर्सन होगा वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को सही से समझ नहीं पाएगा, ठीक है? पहला तो ये हमने ऊपर लैंग्वेज बैरियर में आ गया। दूसरा ये कि जो सिटी पर्सन होता है ना वो मतलब सपोज़ करें कि वो एक अच्छा मतलब ख़ानदानी, और मतलब ख़ानदानी का मतलब ये है कि वो एक उसका कम्युनिकेशन स्टाइल मतलब उसकी जो लिबास है वो भी डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू देहाती पर्सन के। तो वो फिर क्या होगी, हिचकिचाहट होगी। जो देहाती पर्सन होगा, सपोज़ करें वो एक शहरी पर्सन है, तो वो उसके साथ क्या होगा, वो उसके साथ कम्युनिकेट करने में ना हिचकिचाहट उसे फ़ील होगी। तो ये भी एक कम्युनिकेशन, इससे भी कि अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो लिहाज़ा अगर आप कहीं भी किसी भी कल्चर में जा रहे हैं तो आप उसी कल्चर के अकॉर्डिंग जो है ना उससे नॉलेज लेके जाएँ, ताकि आपको वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन करने के दौरान जो है ना मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद है लैक ऑफ क्लैरिटी।
अगर आप बातों को अनक्लियर रखेंगे ये और एम्बिशियस मैसेज जो है ना करेंगे, कंफ्यूज वाला जो है ना अगर आप किसी को मैसेज देंगे ना, तो तब भी जो है ना इससे एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगले बंदे को जब बात समझ नहीं आएगी, वो आपको क्या उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें बात को क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि अनक्लियर और एम्बिशियस मैसेजेस कैन कंफ्यूज द रिसीवर। जो हमारे पास रिसीवर होता है वो बात को क्या कर रहा होता है, अच्छे से जब समझेगा नहीं मैसेज को जो है ना अच्छे से क्लियर नहीं करेगा, तो वो क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर जैसे कि इमोशनल जो स्ट्रेस होता है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जब एक पर्सन जो है ना वो आपसे आपके साथ जो है ना प्यार से बात कर रहे हैं, और आप जो है ना उसके साथ अगर गुस्से में बात करेंगे, तो वो भी क्या होगा कि आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी। एक दूसरे के साथ जो है ना आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि अगर आपने स्ट्रेस ली होगी, तो आप उनसे फिर भी सही बात नहीं करेंगे, तब भी ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है ना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारे पास ये आ सकते हैं कि जो हमारे पास जो फासला है, डिस्टेंस है। सपोज करें आप जो है ना यहाँ पे है, और आपसे जो है ना कोई एक पर्सन जो है ना 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा है या 1 किलोमीटर दूर का है, आप उसको जब आवाज़ लगाएंगे बहुत ज़ोर से, उसको जो है ना कॉल करेंगे, उस आवाज़ देंगे, तो उससे ये हो गया कि अगर तो वो ज़्यादा दूर है, तो उसको बात जो है ना आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, या उसको कोई और जो है ना बात की जब समझ नहीं आएगी, तो वो क्या होगा, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि वो अगला बंदा के समझे कि यार पता नहीं वो क्या कह रहा था, ये इस तरह से। तो ये सारा जो है ना किस में आ जाएगा, फिजिकल बैरियर में आएगा। डिस्टेंस बैरियर इसमें हमारे पास आ जाएगा फिजिकल बैरियर में। ये क्लोज डोर, सपोज करें कि आपने क्लोज डोर जो है ना क्लोज किया हुआ है, और आप किसी बाहर किसी पर्सन को खड़े होके जो है ना आप उनको कह रहे हैं कि भाई हम ये बात है, तो इससे भी ये जो है ना ये बैड इम्पैक्ट होता है, इससे अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। उसके अलावा पुअर इंटरनेट इश्यूज, ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं बाज़ दफ़ा, कि हमारा इंटरनेट जो है ना बाज़ दफ़ा अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं किसी के साथ, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है कि इंटरनेट जो है ना स्लो हो जाता है, और जब इंटरनेट स्लो होता है तो उसमें बात जो है ना हाफ कट हो जाती है, मतलब वो अगले बंदे को आपकी बात जो है ना सही से समझ नहीं आती, तो ये भी फिजिकल बैरियर में आ जाता है। तो इससे जो है ना ये कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्चुअल बैरियर। इसमें हमारे पास वही आ जाएगी हमारे पास जो है ना, इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कैन लीड द मिस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा कि मिस कम्युनिकेशन होगी, मिस कम्युनिकेशन के दौरान हम इसके साथ साथ नॉन वर्बल क्यूज मींस, अगर आप उनके साथ जो है ना बात करें, आपने उसको थंब का जो है ना गेस्चर दिया है, तो अगले बंदा अगर उसे सपोज करें, अगर तो वो उस चीज़ को समझता है, तो वो तो आपको फिर रिप्लाई करेगा। अगर कोई इंसान आप उसको गेस्चर का वो करते हैं, सपोज करें आप उसको थंब का जो है ना भेज देते हैं कि भाई इसका मतलब तो वैसे तो होता है कि ठीक है, ओके। तो अगर अगला बंदा समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके नहीं कि अच्छी कम्युनिकेशन है। अगर अगला बंदा आपके वो गेस्चर को नहीं समझेगा, तो इट्स मीन कि वो इससे जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, यार उसने उस बंदे ने ऐसा मुझे क्यों कहा है, ऐसा क्यों ये शो किया है इस तरह से। तो क्योंकि हर लफ्ज़ के, हर वर्ड के जो है ना मीनिंग्स जो है ना डिफरेंट होते हैं। पॉजिटिव मीनिंग्स भी होते हैं, नेगेटिव मीनिंग्स भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स, तो इसमें स्टीरियोटाइप्स में हमारे पास वही आ जाएगा कि कलर परसेप्शन एंड क्रिएट अ बैरियर। दिस
ये आप अगर इसमें ना आपको ना, हाँ, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि सपोज करें आपने किसी को कलर बताया है और कलर आपने उसको सही से नहीं बताया। ठीक है, कलर के बारे में आपने उसको सही से गाइड नहीं कर सके। तो इससे क्या होगा कि अगले बंदे को क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो जो है ना, सपोज करें मैं अगर किसी बंदे को कह देता हूँ कि यार मुझे जो है ना सब्ज कलर चाहिए। अब सब्ज हल्का कलर भी होता है, सब्ज फुल कलर भी होता है, उसमें मीडियम सब्ज कलर भी होता है। तो इस तरह से जो है ना, जब एक चीज़ को हम सही से क्लियर नहीं करेंगे तो ये भी हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है ना क्रिएट करेगी। इसके साथ साथ किसी को जो है ना जज नहीं करना चाहिए विदाउट नॉलेज। अगर आप उसके बारे में नॉलेज है, आप उसके साथ बातचीत करें, उसके बाद जो है ना जो है ना आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। अगर आप अपनी ही स्ट्रेटजीज बना के उनको जो है ना जज करके उसके साथ जज कर लेंगे विदाउट बातचीत किए हुए, तो इससे भी क्या होगी कि वो हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव लिसनिंग। तो ये वही बात आ गई कि अगर आप किसी भी बात को एक्टिवली नहीं सुनेंगे, तो अगर आप बात को सही से नहीं सुनेंगे तो आप इससे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान क्रिएट होगी। मैसेज क्या होगा, इनकम्प्लीट जो है ना आपके पास पहुंचेगा। तो ये भी फिजिकल बैरियर में हमारे पास, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये हमारे पास शामिल होता है। नेक्स्ट है ओवरकम द बैरियर्स। हम इस बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्लियर द कम्युनिकेशन, हमें अच्छी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को क्लियर वर्डिंग में क्लियर मैसेज करना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग, हमें जो है ना अच्छे से बात को पहले सुनना चाहिए। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हमें मैसेज भी सही से समझ आएगा। उसके बाद है फीडबैक। फिर अगर आप लोगों ने एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो जब आप बात को अच्छे से सुनेंगे, जब आपको बात सही से समझ आ जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको फीडबैक भी दे सकेंगे, एक अच्छा फीडबैक भी दे सकेंगे। तो फीडबैक का भी होना ज़रूरी है अच्छी कम्युनिकेशन के दौरान। सपोज करें अगर क्लास में जो है ना एक टीचर जो है ना स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसने जो है ना टॉपिक एट द एंड कंप्लीट कर लिया, और बाद में जो है ना वो पूछता है कि हाँ भाई आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो इट्स मीन कि आप लोगों को सही से समझ नहीं आई। अगर आप उसको रिप्लाई करेंगे कि हाँ हमें समझ आ गई है, तो इट्स मीन कि आप लोगों के दरमियान जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन होगी होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स आपको ना हर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की जो है ना सिचुएशन अडेप्ट करनी चाहिए। अडेप्टेबल आप होने चाहिए कि हर किसी सपोज करें मैं हूँ ना, मैं अगर किसी और कल्चर में जाके जो है ना जाता हूँ, वहाँ पे जो है ना बाज़ दफ़ा लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे उस चीज़ के आदी नहीं होते, तो उनके दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती। तो इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप हर सिचुएशन के लिए, हर स्टेज के लिए जो है ना तैयार रखें खुद को। उसके बाद है कल्चरल सेंसिटिविटी। तो मीन्स दैट अपनी जो नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेसिंग द इमोशनल बैरियर। Acknowledge and manage the emotions effectively to ensure the clear and rational communication। तो लास्ट पॉइंट ये है कि हमें जो है ना इमोशंस को जो है ना कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस को मैनेज करना चाहिए। कहाँ पे हमें इमोशनल जो है ना अपनी इमोशंस को जो है ना शेयर करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना हर चीज़ को हमें इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम जो है ना सही उनके साथ इमोशनल जो है ना उनके साथ कम्युनिकेशन, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ मामलात में जो है ना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा इमोशनल होना भी अ, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन में रुकावट पेश कर सकते हैं। तो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, ज़्यादा हमें सख्त दिल भी नहीं होना, जहाँ पे लगे कि हमें हाँ इस सिचुएशन मतलब सिचुएशंस को हैंडल